नमस्ते दोस्तों। ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा कड़वा सच है और शायद आप लोग भी मेरी तरह इसको महसूस कर चुके होंगे या फिर कर रहे होंगे कि हमें बाहर के लोगों से जितनी चोट नहीं लगती उतनी अपने घर के लोगों के शब्दों से लगती है। बाहर का अगर हमें कोई कुछ कह भी देता है तो हम या तो उसको जवाब देकर भूल जाते हैं या फिर सोते समय या दिन में एक आध बार सोचते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जब वही चुभते हुए शब्द अपने ही लोग कह देते हैं तो वो भी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ वजह, तो वो हमारे दिल पर बहुत गहरी चोट कर जाते हैं। और ये चोट सिर्फ कान तक नहीं रुकती, वो सीधी हमारी आत्मा तक पहुंचती है, हमें तकलीफ पहुंचाती है। और ये चोट कभी मजाक के नाम पर दी जाती, कभी आदत के नाम पर, और कई बार तो सिर्फ इसलिए कि सामने वाले की सोच इतनी छोटी होती है कि वो आपकी अच्छाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और कई बार तो अंदरूनी जलन की वजह से कि सामने वाला व्यक्ति आपसे अंदर ही अंदर इतनी ईर्ष्या जलन रखता है कि वो आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है। और याद रखिए, इंसान बार बार आपको नीचा दिखाता है, वो सिर्फ आपको नहीं बल्कि अपने डर को अंदर छुपा रहा होता है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं आप उससे आगे ना निकल जाए। उसको अंदर ही अंदर लगता है कि आप उससे बेहतर हो और कहीं आप उसकी और दुनिया की नज़रों में बेहतर ना बन जाए। और उस डर को ढकने के लिए वो बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपके आत्मसम्मान पर चोट करता है, ताकि आप खुद अपने आप को शक भरी निगाहों से देखने लगे, आपको खुद पर सेल्फ डाउट होने लगे। और ऐसी जलन और ईर्ष्या रखने वाले, पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाले और हमेशा इस साजिश में लगे रहना कि किस तरीके से आपको नीचा दिखाया जाए या फिर नीचे की तरफ आपको धकेला जाए, कोई अनजान या बाहर के लोग नहीं होते बल्कि आपके आसपास के बहुत ही करीबी लोग होते हैं, आपके रिश्ते नाते होते हैं, यानी कि घर के लोग होते हैं, जो हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि किस तरीके से आपके आत्मसम्मान पर चोट की जाए। अब सवाल ये आता है कि ऐसे माहौल में किया क्या जाए। क्या हम हर बार सफाई देते रहें? क्या हम अपने दिल में दर्द दबाते रहें या फिर चुप रहें या फिर सोचें कि शायद अगली बार वो बदल जाएगा? दोस्तों, मेरा मानना है कि चुप्पी हमेशा समाधान नहीं होती। कभी कभी हमें अपने लिए स्टैंड लेना होता है, अपने लिए खड़ा होना पड़ता है, ना गुस्से से ना झगड़े से बल्कि अपने आत्मविश्वास और शांत स्वभाव से। जब हम अपने आप खुद को सम्मान देंगे तो धीरे धीरे सामने वाला भी सीख जाएगा कि आपकी लिमिट क्या है। वो उस बाउंड्री की रिस्पेक्ट करेगा, वो उस लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए अगली बार जब अपने ही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, जब अपने ही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मैं मानती हूँ बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन याद रखिए, यह उनकी सोच की कमी है, आपकी काबिलियत की नहीं। अपना काम करते रहिए, अपने आप को बेहतर बनाते रहिए और सबसे ज़रूरी अपने आत्मविश्वास, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। पहली बात, अपनी अहमियत खुद समझो। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाता है तो याद रखिए, यह उनके सोचने का तरीका है, उनका डर है, उनका नज़रिया है, आपका असली रूप नहीं है। दूसरे आपको जैसे भी देखे उससे आपका सच तय नहीं होता। आपकी काबिलियत, आपकी अच्छाई, आपकी मेहनत, यह सब आपके अपने हाथ में है। आप वो नहीं हैं जो लोग आपको बोलते हैं, आप वो हैं जो आप हर दिन अपने बारे में सोचते और मानते हैं। दुनिया आपको अलग अलग नाम देगी, कभी ताने देगी, कभी आपकी मेहनत को कम करके दिखाएगी, लेकिन आपका असली परिचय, आपकी पहचान, आपकी सोच, आपका काम, आपकी इज्जत खुद आपके अपने हाथों में है। अगर आप खुद को कम आंकेंगे तो दुनिया भी आपको कम समझेगी। किसी ने खूब कहा है कि जो इंसान अपनी खुद की और अपनी चीज़ों की वैल्यू करता है तो सारी दुनिया उसके आगे नमस्तक होती है। इसलिए सबसे पहले अपनी कीमत को खुद पहचानो, अपने अंदर ये भरोसा जगाओ कि मैं काबिल हूँ, मैं ज़रूरी हूँ और मैं सम्मान के लायक हूँ, चाहे कोई माने या ना माने, यानी कि सेल्फ प्रायोरिटी देना। दूसरी बात, खुद को इतना मजबूत और व्यस्त रखो कि किसी के ताने, किसी के कटाक्ष आपके दिल तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि दुनिया का काम सिर्फ आपको नीचा दिखाना है, आपका ताना देना है और हर अच्छी चीज़ में कमी निकालना है। याद रखिए, जो लोग वेले होते हैं, जिनके पास कोई काम ही नहीं होता और ना ही उनकी लाइफ में कोई एम होता है, ऐसे लोग सिर्फ नेगेटिव गॉसिप्स को क्रिएट एंड फॉरवर्ड करने में एक्सपर्ट होते हैं, दूसरों की इमेज को ख़राब करने में, उनको नीचा दिखाने में और उनको ताना देने में एक्सपर्ट होते हैं। और ऐसे महान लोगों की बातों पर ध्यान देंगे, यानी कि अपनी टाइम और एनर्जी लगाते हैं, तो हम अपनी ही वैल्यू को कम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आपका पूरा ध्यान अपने काम, अपने शौक और अपने सपनों को पूरा करने में होगा तो आपके पास बेकार की बातों पर ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। सोचिए,
अगर सुबह से शाम तक आपका दिन घर के काम, अपनी सेहत, बच्चों या फिर किसी ज़रूरी काम में बिज़ी होगा तो किसी के कहे हुए 2-4 शब्द आपको ज़्यादा देर तक परेशान ही नहीं कर पाएँगे। खाली समय में दिमाग अक्सर पुरानी बातों, तानों और चुभती बातों को बार-बार दोहराता रहता है और ये आदत हमें थका देती है और गुस्सा दिलाती है और हमारे आत्मविश्वास को भी कम कर देती है। लेकिन जब आप अपने दिन को सीखने, बढ़ने, अपने आप को बेहतर बनाने में या कुछ नया सीखने में भर देते हैं, तो वही जो शब्द आपको पहले बहुत ज़्यादा भारी लगते थे, आपको गुस्सा दिलाते थे, अब बस हवा की तरह निकल जाएंगे। याद रखिए, अपनी टाइम और एनर्जी उन चीज़ों में लगाओ जो आपको बेहतर बनाए, ना कि उन बातों में जो आपको तोड़ने की कोशिश करे। तीसरी बात, हर बार चुप रहना भी ठीक नहीं। देखो, चुप रहना कई बार सबसे अच्छा जवाब होता है। कहते हैं ना, साइलेंस इज़ द बिगेस्ट आंसर। लेकिन अगर हम बार बार चुप रहेंगे तो सामने वाला यह मान लेगा कि ये तो कुछ कह ही नहीं पाएगा, चाहे मैं कुछ भी बोल दूं। याद रखिए, अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है तो एक समय ऐसा भी आना चाहिए जब आप साफ और सीधे शब्दों में कहे कि ये ठीक नहीं है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप चिल्लाइए या गुस्से में बहस करें, बल्कि शांत रहकर छोटे लेकिन सटीक शब्दों में अपनी बात रखें। ऐसा करने से सामने वाले को समझ भी आ जाएगा कि आप सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठे, बल्कि अपने लिए खड़े होने की भी हिम्मत रखते हैं। और जब आप पहली बार इस तरीके से अपनी बात रखेंगे और अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करेंगे, यानी कि हेल्दी बाउंड्रीज़, तो शायद सामने वाला चौंक भी जाए, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी बाउंड्रीज़ को समझने लगेगा। और यकीन मानिए, लोग सिर्फ उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद अपनी रिस्पेक्ट करता है। चौथी बात, अगर माहौल बहुत ही ज़्यादा जहरीला हो तो देखिए, ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते या माहौल में बने रहने का मतलब ये तो नहीं होता कि मैंने तो रिश्ता निभाना है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो जगह आपको हर दिन तोड़ रही है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर रही है, तो वहाँ टिके रहना बहादुरी नहीं, बल्कि अपने आप से नाइंसाफ़ी करना है। जो रोज आपका अपमान करता हो, जहाँ आपकी कदर ना हो, जहाँ आपकी बातें सिर्फ नज़रअंदाज हो, वहाँ रहकर इंसान का मन धीरे धीरे बुझने लगता है। और जब मन बुझ रहा है तो आत्मा भी थक जाती है, टूटने लगती है। याद रखिए, वहाँ से हट जाना और हार नहीं होती, यह समझदारी है। क्योंकि आप अपनी इज्जत और मानसिक शांति को किसी भी रिश्ते या जगह से ज़्यादा कैसे इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। कभी कभी दूर हो जाना ही सबसे बड़ा समस्या का इलाज होता है, क्योंकि सही लोग और सही माहौल ही हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। पांचवी बात, अपनी सीमाएं तय करें, यानी कि सेट योर बाउंड्रीज। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि चुप रहना ही ठीक है, टाल दो बात को, लेकिन सच यह नहीं है। जब हम हर बात सह लेते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, और फिर वह चुभती बातें उनकी आदत बन जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को खुद तय करें। हर बात पर सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब कोई बार बार लिमिट पार कर रहा है तो एक बार साफ और शांत लहजे में कह दे, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती और मैं चाहूँगी कि इसे दोबारा से ना कहा जाए। ना ऊंची आवाज़, ना गुस्सा, बस सीधा और सटीक। लोग उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को अहमियत दोगे तो सामने वाला भी आपकी इम्पोर्टेंस समझने लगेगा। छठी बात, पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम बनाइए। ज़िंदगी में हर इंसान को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो उसे बिना जज किए समझ सके। यह लोग आपके अपने ही हो सकते हैं, कोई करीबी दोस्त, परिवार का कोई समझदार सदस्य, या फिर आपकी जैसी सोच वाले पड़ोसी। जब मन भारी हो तो अकेले बैठकर उलझने बढ़ाने के बजाय इन भरोसेमंद लोगों से बात करें। कभी कभी सिर्फ अपनी बात कह देने से आधा बोझ तो वैसे ही हल्का हो जाता है। याद रखिए, सही लोग आपको ताकत देंगे, आपका हौसला बढ़ाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको याद दिलाएंगे कि आप कितने ज़्यादा प्रीशियस है, आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। जो लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे वो धीरे धीरे खुद ही आपको जीवन से दूर हो जाएंगे। सातवीं बात, खुद पर फोकस करें
ऑलवेज फोकस ऑन योर सेल्फ। आपका ध्यान उन लोगों पर मत लगाइए जो आपको सिर्फ नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इसके बजाय अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं, अपने आप पर काम करें, अपने आप को निखारें और अपनी छोटी बड़ी खुशियों पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने समय और अपनी ऊर्जा का प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएंगे, जैसे कुछ नया सीखना, अपने शौक़ को पूरा करना, अपने पैशन, अपने ड्रीम्स, अपने एम पर फोकस करना, तो धीरे धीरे आप और ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे। सबसे खास बात तो यह है कि जब आपकी प्रगति दिखने लगेगी तो आप बिना एक भी शब्द कहे अपने आप ही उन लोगों को जवाब दे देंगे जो आपको कम समझते थे। 8वीं बात, अपने समय और ऊर्जा को बचाएं। आपका समय और आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आपको पता है कि किसी के साथ बैठने से सिर्फ शिकायतें, गॉसिप या नेगेटिव बातें होगी तो वह ज़रूरत से ज़्यादा वक्त मत बिताइए। ऐसे माहौल में रहना आपके मन को थका देता है और आपका मूड भी ख़राब कर देता है। इसके बजाय अपना समय और अपनी बातें उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपको मोटिवेट करती है, आपकी रिस्पेक्ट करती हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। याद रखिए, सही लोग आपकी एनर्जी बढ़ाते हैं और गलत लोग आपको एनर्जी को चूस लेते हैं। और 9वीं बात, सबसे ज़रूरी बात, खुद पर काम करना कभी मत छोड़ो। ज़िंदगी में हालात कैसे भी हो, हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो। नई नई चीज़ सीखो, अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करो और हर दिन अपने अंदर कुछ नया जोड़ो, चाहे वह ज्ञान हो, कोई स्किल हो या कोई अनुभव। जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो लोगों के शब्द आपको चोट नहीं पहुंचा पाते और जब आप फिजिकली रूप से हेल्दी होते हो तो आपके अंदर हर चुनौती से लड़ने की ताकत रहती है। याद रखिए, जो इंसान खुद को रोज बेहतर बनाता है, दुनिया भी धीरे धीरे उसके साथ अपना व्यवहार बदल देती है। दोस्तों, किसी के शब्द हमें तभी चोट पहुंचा पाते हैं जब हम उन्हें अपने दिल में बहुत ज़्यादा स्पेस दे देते हैं, वरना वही शब्द हवा की तरह हमारे पास से गुजर जाते हैं। अगर आप भी मेरी तरह एक होममेकर है और चाहती है कि होममेकर्स अपनी असली ताकत को पहचाने, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई और भी ये महसूस कर सके कि वो अकेली नहीं है। और हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए कि आप जितना सोचो उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। थैंक यू।